नमस्कार किसान भाइयों, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने धान के उस खेत पे अभी खड़ा हूँ जिसमें बालियाँ निकलनी शुरू हो गई है। पौध की जो अवस्था है वो 70 दिन के आसपास की है और बालियाँ चारों तरफ दिखाई देनी चालू हो गई है। लगभग 50% बालियाँ पौधों में निकल चुकी हैं। इस स्थिति में एक किसान अपने पौधों के लिए क्या करे, किन चीज़ों का ख्याल रखे ताकि उसे बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो, ज़्यादा उत्पादन वो अपने खेतों से ले सके। दोस्तों, मैंने अपने लगभग हर वीडियो में इस बात पे जोर देने की कोशिश की है कि 70 दिन की पौध जब गर्भावस्था में होती है या इक्का दुक्का बालियाँ निकलनी चालू हो जाती है तो यहाँ पे हम NPK 05234 प्लस बोरोन का एक बूस्टर डोज जो है वो अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो पौध है ये उस अवस्था को क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है वो है पानी के स्तर को खेतों में किस प्रकार से बना के रखें। इस समय पौधों को पानी की विशेष रूप से ज़रूरत होती है, तो एक किसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो खेतों को सूखने न दे। पानी की मात्रा को इस हिसाब से मेंटेन रखे कि उसका खेत जो है वो हमेशा गीला नज़र आए। ज़्यादा भर के भी नहीं रखे। ज़्यादा भरने से क्या होता है कि जड़ों में हवा नहीं पहुंच पाती है और उसके कारण जो है वो दूसरी बीमारियों का अटैक पौधों पे होना चालू हो जाता है। इस समय में हमारे पौधों पे कुछ बीमारियों का भी अटैक होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गर्भावस्था जो होता है पौधों के लिए, उस समय पौध की जो इम्यूनिटी पावर है वो घट जाती है। ये सेम वही स्थिति है जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है, वो हमारे पौधों में भी वही नेचर दिखाई देता है। इम्यूनिटी पावर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाने के कारण इन पौधों पे इस अवस्था में जो है वो बीमारियों का अटैक होता है। कई प्रकार की बीमारियों का अटैक होता है, जिसमें शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, एक हल्दिया रोग भी आना चालू हो जाता है। जैसे ही ये बालियाँ जो है वो भर के झुकनी चालू हो जाएंगी तो बालियों पे गांठें दिखाई देने लगेंगी, और जब उन गांठों को हम हाथों से मिंजेंगे तो हाथों में हल्दी के कलर का रंग लगना चालू हो जाएगा। उसे हम हल्दिया रोग कहते हैं। इन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए हमें प्रिकॉशन के रूप में अगर हो सके तो एक स्प्रे यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर पौधों पे इन बीमारियों का अटैक हो जाता है तो अटैक होने के बाद मार्केट में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इन बीमारियों से निजात दिला सकती है। हाँ, हमने 10 दिन पहले अगर खेतों में 05234 प्लस बोरोन का बूस्टर डोज इस्तेमाल कर रखा है तो ये वो जो डोज है वो धान के पौधों की ग्रोथ को, धान के तनों को मजबूत कर, धान की बालियों को बड़ा करने का काम, धान के दानों को पुष्ट करने का काम, धान को चमकदार बनाने का काम करने के साथ साथ धान के इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करने का भी काम करता है। और चूंकि पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, वैसी स्थिति में किसी भी बीमारी का अटैक इन पे नहीं होता है, और अगर होता भी है तो कम मात्रा में होता है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे उस बूस्टर डोज का इस्तेमाल नहीं किया है अपने खेतों में, वो अपने खेतों के बीच में समय दें, पौधों में ज़्यादा पानी भर के ना रखें और पौधों को देखते रहें कि किस बीमारी के लक्षण उन्हें दिखाई दे रहे हैं। अगर वो प्रारंभिक स्टेज में उन बीमारियों को पहचान पाते हैं तो वो उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बीमारी फैल जाती है तो मार्केट में सिर्फ जाकर वो लूट सकते हैं, उन बीमारियों का इलाज उनसे नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप कीटनाशक दवा के दुकान पे जाते हैं तो वो आपको एक मोटा मिक्सचर तैयार करके आपको दे देता है, आपसे पैसे ले लेता है, आप उसका स्प्रे करते हैं, आपकी मजदूरी लग जाती है, लेकिन उसका असर खेतों में क्या हो पाता है ये शक के दायरे में है।
मैं तो यहाँ पे ये क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि वायरस जनित जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका पौधों पे अगर आपके अटैक हो जाता है तो मार्केट में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो उनसे आपको निजात दिला सके। सिर्फ मौसम, अगर बारिश हो रही है तो वो जो है उन बीमारियों से आपको राहत पहुंचा सकती है, उन बीमारियों को कम कर सकती है। तो चूंकि एक किसान के पास अपने धान के खेतों के लिए, धान के पौधों के लिए मात्र 10 से 15 दिन का समय अब बचा है इस स्थिति के धान के पौधों के लिए, तो वो अपने खेतों के बीच में समय दें, खेतों को देखें, उसकी अवस्था को मंथन करें, उसकी ज़रूरतों के विषय में सोचें। और अगर आप ये 10 से 15 दिन भली भांति निकाल पाते हैं तो ये फसल जो है वो आपके मन मुताबिक उत्पादन देकर आपके घरों में पहुंच जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर आपके लिए, आपके साथ, अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धान के पौधों का ये अंतिम समय है, धान की खेती का एक किसान के लिए ये अंतिम समय चल रहा है। रबी का मौसम आना है तो किसान रबी की तैयारी में 2-4 दिन के बाद लग जाएगा। मैं भी अपने खेतों में, जिन खेतों में मटर की बुआई करनी है उन खेतों की तरफ कल जाऊंगा और प्रारंभिक स्टेज से उस खेत को किस रूप में एक किसान तैयार करता है उसकी जानकारी लेकर आपके साथ मैं अगली वीडियो में आऊँगा। धन्यवाद। राधे राधे।